Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 14.3 of chapter 14 statics. चलिए ध्यान से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे भाइयों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। तो आपको यहाँ पे बेसिकली मीडियन भी निकालना है और इसके बाद मीन भी निकालना है और फिर इसके बाद आपको मोड भी निकालना है और कंपेयर करना है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है पर थोड़ा सा लेंदी है, पर आप ध्यान से इसे देखिएगा। इसमें आप तीनों कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। तो मंथली कंजप्शन आपको जो दिया गया है आप उसे राइट डाउन कर लीजिए इन यूनिट्स में आपको गिवन है, ठीक है ना। तो आपका 65 to 85 है, फिर इसके बाद 85 to 105 है एंड 105 से 125 है, 125 से 145 है एंड 145 से 165 है, 165 से 185 है एंड लास्ट वन 185 से 205 है। अब इसके बाद जो है आपको नंबर ऑफ कंज्यूमर्स गिवन है, आप राइट डाउन कर लेंगे सर। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आपको गिवन है सर, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आप लिख लेंगे। दैट मीन्स आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में दे रखा है। 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 है और इसके बाद जो है 8 है एंड लास्ट में 4 है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है सर? मीडियन निकालना है। बेसिकली ध्यान से सीखिएगा कि मीडियन कैसे निकालते हैं। तो इसे आपको ध्यान से सीखना है, समझना है कि बेसिकली नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ध्यान दीजिए, ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है सर। इसमें आपको जो बेसिकली फाइंड आउट करना है वो आपको फाइंड आउट क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। जब आपको मीडियन निकालना होता है तो उस केस में जो है आपको बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना होता है। कैसे निकलेगा सर? जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट आपका आज इट रहेगा 4, फिर इसके बाद 4 + 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9, 9 + 13 कर देंगे सर, कितना आ जाएगा? 22 आ गया। 22 में 20 जोड़ देंगे तो सर जी कितना आ जाएगा? 42 आपके पास आ गया। 42 में 14 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सर? 56 आ जाएगा। 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 64 आ जाएगा एंड 64 में 4 जोड़ दिया तो 68 आ गया सर। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग? तो इस तरीके से टोटल फ्रीक्वेंसी दैट मींस n बराबर भी आप इसे लिख सकते हैं समेशन fi भी आपको दे रखा है, कितना हो गया सर? 68 आपको गिवन है सर। बोलिए क्लियर है? अब इसके बाद जो है आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या किया सर? फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद जो है सर क्या करते हैं? मीडियन के फार्मूले को यूज करने से मींस टोटल ऑब्जर्वेशन कितना? 60। तो इस तरीके से n बराबर जो है 68 गिवन है तो n/2 फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से 68/2 दैट मींस कितना आ गया सर? 34 आ गया। अब आपको ये देखना है कि जो 34 टर्म है वो बेसिकली कहाँ पर लाई करेगा। 22 तो क्या है? छोटा नंबर। आपको ये बात ध्यान रखना है कि सर जो 42 है इस पर आपका 22 से वो आपका क्या है? बड़ा है और 42 से छोटा है। तो इसका मतलब उसको 42 पे आप टिक करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई? और यहाँ पे ध्यान, तो इस तरीके से यहाँ पे मॉडल क्लास को क्या करेंगे सर जी? राइट डाउन कर लेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को भी ध्यान से लिख लेंगे। क्लियर हो गया सर जी? तो इस तरीके से आपका जो बेसिकली 34 जो होगा वो 42 पे लाई करेगा और यहाँ देख रहे हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो अभी बाद में इसमें मोड भी फाइंड आउट करेंगे। बोलो क्लियर हो गया ना मेरे भाई? अब इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे, तो इस तरीके से क्या लिखते हैं? मॉडल क्लास आप फाइंड आउट करेंगे। मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे तो इस तरीके से जो मॉडल क्लास है आपके पास कितना गया? 125 से जो है 145 आपको ऑब्टेन हो गया सर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? वो मींस लोअर लिमिट फाइंड आउट करेंगे और लोअर लिमिट जैसे आपको यहाँ पे दिया गया सर 125, अपर लिमिट आप देखें सर जी कितना गिवन है? मींस अपर लिमिट क्योंकि क्लास साइज फाइंड आउट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है मेरे भाई 145 माइनस 125। इस तरीके से आप देखें तो दोनों में डिफरेंस कितना? h आ गया, क्लास साइज आ गया। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन करेंगे सर। फ्रीक्वेंसी जो होती है आपका उस मॉडल क्लास में कितना है? 20 है तो आप 20 लिख लेंगे सर जी। इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास होता है, तो इस तरीके से आपका 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग मतलब ये वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका 22 टेक होगा क्यूमुलेटिव। बोलो सर समझ में आ गया? अब सारे डेटा आपके पास आ गए तो आप फार्मूला यूज करेंगे मीडियन का। तो यहाँ पे मीडियन निकालने का फार्मूला सर जो होता है L प्लस होता है, इसके बाद आपका n/2 माइनस आपका CF होता है अपन जो है इस तरीके से F इंटू क्या होता है? H होता है सर। बोलो क्लियर हो गया? CF क्या है सर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग? अब इस तरीके से जो है आप आगे बात करेंगे मीडियन के बारे में। ध्यान से देखते जाइए।
एल की पास वैल्यू कितनी है सर 125 है सर, n बाई टू, n अब बाई टू आपने निकाला है सर, ऊपर 34 है, माइनस आपका सी एफ क्या है सर जी 22 है, बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग। अपॉन फ्रीक्वेंसी देखिए कितना गिवन है सर 20 है, इनटू एच की वैल्यू आप देखें तो कितना है 20 है, बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से 20 से 20 क्या हो गया सर कैंसिल आउट हो गया, तो 125 हो गया, और प्लस 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, 3 में से 12 आ गया, इस तरीके से 5 तो आपके पास 7 आ गया, तो 137। तो मीडियन ऑफ द जो डेट ऑफ मींस कंजप्शन था इलेक्ट्रिसिटी का वो कितना आ गया, उसका मीडियन 137 आ गया सर। बहुत ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट हो सर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे भाई लोग राइट डाउन करिएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं मेरे भाई लोग। कितना ही सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट है, आप इसे ध्यान से देख सकते हो कि कितने सिंपल तरीके से मीडियन को फाइंड आउट किया गया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना मेरे भाई। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ही धैर्य पेशेंस के साथ क्वेश्चन को करते हुए जाना है। अब इसके बाद जो है चलिए सर जी मोड लगे हाथ को फाइंड आउट कर लेते हैं ना भाई। बहुत ही देख रहे हैं कितने सिंपल तरीके से मीडियन आपको निकाल करके हमने सिखाया, ठीक। तो चलिए सर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। परेशान होंगे तो क्या होगा सर जी, क्वेश्चन सॉल्व करने का मन हट जाएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, तो ध्यान से देखते जाना है, ठीक है ना सर जी। तो ये आपने याद रखना है कि मीडियन जो आपके पास वैल्यू आ गया वो 137 आ गया ऐसे, ठीक है ना। अभी उसकी जरूरत भी पड़ेगी। अब इसके बाद की कंपैरिजन की बात किया गया। अब इसके बाद क्या है सर, आपको मीन फाइंड आउट करने के दूसरा टर्म जो लिखा है मीन लिखा है, तो कोई बात नहीं, चलो सर मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए आपने प्रीवियस के जिन्होंने नहीं वीडियो देखा होगा सर उनको हमारे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस की वीडियो को 14.1 एंड 14.2 अच्छे से पढ़ लें, सीख लें, जिससे कि उनके 4 मार्क्स अच्छे से पेपर में सही से करके वो आए। बहुत ही सिंपल पेपर में आएगा सर, यदि आप ध्यान से देखे रहेंगे सीखे रहेंगे तो, ठीक है ना। चलो सर आगे बात करते हैं। इसके बाद जो है मेरे भाई लोग आप यहाँ पे मीन फाइंड आउट करने की बात करेंगे इस क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पे क्लास मार्क्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग, क्लास मार्क्स फाइंड आउट करना पड़ता है मीन के लिए। तो आप जब मीन फाइंड आउट करेंगे क्लास में, दैट मींस xi फाइंड आउट करेंगे, तो उस केस में 65 है प्लस 85 है सर। तो आप क्या करेंगे, मींस 5 कितना हो गया 10 हो गया, है ना भैया, कितना हो गया 10 हो गया। और इस तरीके से 8 6 कितना हो गया 14, 150 आ गया भाई। 150 का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो इस तरीके से आपके पास 75 आ गया, क्लास मार्क्स आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई। अब आप इनमें बेसिकली क्लास साइज देखेंगे तो सेम है, तो 85 में से 65 का 20 है, 105 से 85 का 20, मतलब गैपिंग जो है वो 20 का है। तो आप ऐड कर दीजिए, 75 हो गया सर 80, फिर इसके बाद आपका 20 का गैप है सर, तो इस तरीके से आपका कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। 95 में फिर से 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, 9 2 11 115 हो गया। फिर से 20 ऐड कर देंगे तो 135 हो जाएगा सर। फिर से अगेन आप ऐड करेंगे तो 1 आपका कितना हो जाएगा 55 हो गया सर। फिर 155 हो गया, फिर इसके बाद 20 ऐड कर दिया, तो उस केस में जो है आपके पास जो डेटा आ गया सर जी, आप यहाँ इस तरीके से देख लीजिए, अदरवाइज थोड़ी सी नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। 8 तो आपका 175 हो गया, एंड लास्ट वन आप करेंगे तो 190, आपके पास कितना आ गया सर 5 आ गया। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग। इस तरीके से आपने क्लास मार्क्स को क्या किया फाइंड आउट। अब देखो डेटा सर क्या है काफी बड़ा है, तो इसके लिए थोड़ा और छोटा मेथड यूज करें। तो अचीवमेंट मेथड को देखें सर, डी निकालेंगे, xi माइनस ए कर लेंगे। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो xi अज्यूमिंग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आपका जो सेंटर है वही आपका अज्यूमिंग हो जाएगा 135 हो जाएगा सर। बोलो क्लियर है ना। तो आप बस ध्यान से पेशेंस बनाए रखें सर, और आप सीखते जाइए, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस तरीके से आपने 135 टेक कर लिया मेरे भाई। अब इस तरीके से आप क्या करेंगे सर, माइनस 75, 135 में से 75 को माइनस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते 35 उधर है सर जी, 5 से 5 गया कितना आ गया भाई 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 13 में से 7 गया, तो 13 में से जब आपका 7 जाएगा तो कितना आएगा सर 6 आएगा ना भाई। बोलो बस नंबर कैसा -60 आएगा सर। क्लियर हो गया। इसके बाद 135 में 95 को माइनस करेंगे, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। फिर कितना आएगा सर -20 आएगा। फिर कितना आएगा सर 0 आएगा। क्या आएगा मेरे भैया लोग 0 आएगा। फिर आपका 20 40 एंड 60 हो गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। अब आपको देख लो अभी भी डेटा क्या थोड़ा सा बड़ा है, तो आप डायरेक्ट मतलब मींस स्टेप डेविएशन मेथड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपको कैलकुलेशन और छोटा करना है तो इस तरीके से आप स्टेप डेविएशन एक थोड़ा सा और चार्ट बना लें, जिससे आपके लिए कैलकुलेशन और छोटा हो जाए सर।
बोलो क्लियर है ना मेरे भैया लोग। तो आप क्या करेंगे, यू आई बराबर क्या बताए हैं, डी आई अपान एच, मतलब एक्स आई माइनस ए अपान एच कितना सर 20 था। तो इस तरीके से आपके पास ये फार्मूला हो गया, डी आई अपान 20 हो गया मेरे भाई लोग। अब आप यहाँ 20 से डिवाइड करेंगे तो -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 आ गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं। देख लो कितना डेटा हमारे पास क्या हो गया सर, छोटा हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं। किसी को इसमें कोई दिक्कत हो सर कमेंट सेक्शन में जरूर राइट करना मेरे भाई, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप यहाँ पे समेशन एफ आई यू आई फाइंड आउट करेंगे। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू क्या आ रही है, -3 -2 -1 है मेरे भाई। तो आपका कितना हो गया, -6 हो गया। और यहाँ देखो 1 2 3 किया तो +6 हो गया, 0 आ गया भाई। क्या आ गया, समेशन एफ आई यू आई 0 आ गया। तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर हो गया भाई। अब इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट, बोलो क्लियर हो गया। ध्यान से चार्ट को देख लीजिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर राइट डाउन करिएगा। अब स्टेप डेविएशन मेथड से सर हम आपको आगे इसकी वैल्यू को अपडेट कराते हैं। तो x बार इज इक्वल टू क्या होता है, यू मींस आपका एज्यूम मीन होता है प्लस समेशन एफ आई यू आई होता है अपन समेशन एफ आई होता है सर, इनटू क्या होता है सर, एच होता है। तो इस तरीके से आपने ए की वैल्यू देख लीजिए, एज्यूम आपने 135 टेक किया सर। और इस तरीके से समेशन एफ आई यू आई की जो वैल्यू है वो आपका क्या हो जाएगा सर जी, 0 है अपन समेशन एफ आई कितना सर 68 है, एच आपका क्लास साइज 0। तो भाई 0 में सर किसी भी नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो वो ओवरऑल क्या आता है सर, 0 आता है। तो इस तरीके से एक्स बार की जो वैल्यू आपके पास ऑब्टेन हो गई वो आपका 135 ही आया सर। तो इस तरीके से मीन जो आपको ऑब्टेन हुआ वो 135 आ गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं, ठीक है मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कितना बेसिकली सिंपल टॉपिक था, मतलब सिंपल क्वेश्चन कह सकते हो सर जी। आपको कहीं पर भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हो सर। देख रहे हैं कितने सिंपल तरीके से आपने मीन को फाइंड आउट कर लिया बिल्कुल विदाउट टेंशन, और आपको आसान तरीके से कैलकुलेशन भी सिखा दिया सर। तो आपको कैलकुलेशन से बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है ना सर। ये मीन हो गया सर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, मोड फाइंड आउट करना है। तो चलिए सर ध्यान से ध्यान रखिएगा कि मीडियन आपके पास 137 है और इसके बाद ध्यान से देखते जाए सर। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग। अब आप इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा सर। अब इसी तरीके से जो है इसी क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है सर, मोड भी फाइंड आउट करना है। तो मोड फाइंड आउट करना है, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है सर, परेशान बिल्कुल नहीं होना है सर। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, मॉडल क्लास फाइंड आउट करते हैं। तो मॉडल क्लास आप देख सकते हैं कितना है मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल तरीके से आप देखिए मॉडल क्लास 20 क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो ये आपका मॉडल क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरीके से यहाँ पे इसकी जो मॉडल क्लास आ गया 125 से 145 होगा सर, ठीक है ना मेरे भाई लोग, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसी पर्टिकुलर डेटा पे है। बोलो क्लियर। अब इसके बाद जो है यहाँ पे क्या नोट डाउन करते हैं, लोअर लिमिट फाइंड आउट करते हैं, 125 हो गया। और क्लास साइज फाइंड आउट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से जो है आपके पास 20 आ गया। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग। अब इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, फिर इसके बाद जो है आपको फ्रीक्वेंसी उस मॉडल क्लास पे तो F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से आपका 20 हो गया सर। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आप द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास निकालेंगे F0 13 हो गया। फ्रीक्वेंसी आप द सक्सीडिंग मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे F2 तो आपके पास 14 आ गया सर। बोलो क्लियर हो गया। ये आपको मोड फाइंड आउट करने के लिए आपने मॉडल क्लास के थ्रू फार्मूला लिखेंगे। तो L प्लस क्या होता है मेरे भाई, F1 माइनस F0 अपन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है, इनटू क्या कर देंगे सर, H कर देंगे। अब इसके बाद जो है आप क्या करेंगे सर जी, लोअर लिमिट आपको जो गिवन है वो 125 आपको गिवन है। इसके बाद जो है F1 फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है वो 20 है। F0 कितना है सर, 13 है। डिवाइड कर दिया सर जी 2 टाइम्स, F1 कितना दे रखा है भैया, 20 दे रखा है। इसके बाद जो है आपको बेसिकली फ्रीक्वेंसी F0 13 है, F2 आपका 14 है, इनटू कितना कर दिया सर, आपका 20 हो गया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे वैल्यू को अपडेट किया। अब इस तरीके से देखिए सर, ध्यान से देखते जाइए कैलकुलेशन, कहीं डाउट लगे सर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब इसके बाद आपको मोड की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मोड इज इक्वल टू 125 हो गया, पर 20 माइनस 13 करेंगे सर जी तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इंटू 20 हो गया। और इस तरीके से 20 इंटू 2 कर दिया तो 40 हो गया, और माइनस कर दिया 13 और 14 कितना होता है, 27 होता है। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से 125 हो गया, 20 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 140 हो गया, अपन जो है कितना आ गया मेरे भाई, 13 आ गया। बोलो क्लियर है ना। अब इस तरीके से इसको आप सॉल्व करिए तो 125 13 से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से 13 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, देखो 10
10 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 10 बार पढ़ेंगे तो इस तरीके से आपके पास 130 आएगा। तो 10 बार आप जा सकते हैं, तो 13 10 जा, अब बचा कितना रिमाइंडर में 10 बच गया, तो 10 बच गया तो 100 हो जाएगा, तो 13 7 जा कितना होता है 91 होता है। और इस तरीके से 91 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 9 आ गया। रिमाइंडर जब आपके पास 9 आ गया तो उस केस में 90 हो गया, 13 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे फिर भैया 6 बार पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपके पास 10.760 मतलब कि 78 आ गए हैं ना भाई। अब इसके बाद फिर से कितना रिमाइंडर रह जाएगा 12 रह जाएगा, 12 रह जाएगा तो इस तरीके से 120 13 7 जा आप कर सकते हैं सर। बोलो क्लियर हो गया। तो 125 में 20 जोड़ दिया तो 135.76 क्या आ गया 7 आ गया सर, ठीक है ना। तो इस तरीके से 135 पॉइंट कह सकते राउंड ऑफ करेंगे तो 7 आप ले सकते हैं। बोलो सर क्लियर हो गया। तो मोड ऑफ द डेटा जो है 135.77 आ गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं मेरे भाई लोग। कहीं पर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से जो है जब आप मैक्सिमम की बात किए तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ गया सर। बोलो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। अब इसने कहा था कि इनको आपस में कंपेयर करें, तो आप इसे बेसिकली वैसे परफेक्ट में जब इसे कन्वर्ट किया गया तो इस तरीके से आप इसे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे तो आप 135 भी टेक कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं सर जी, ठीक है अप्रॉक्सीमेट है। बोलो क्लियर। तो इस तरीके से मीन मोड मीडियन आ गया। तो आप देख रहे हैं कि हम बेसिकली एक रिलेशन होता है सर, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है 3 टाइम्स मीडियन इक्वल टू आपका जो है सिंपल सा है मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है मेरे भाई। मोड प्लस क्या होता है 2 टाइम्स आपका मीन होता है। तो 135 पॉइंट कितना है 77 है। तो मोड आपके पास जो आ गया 135.77 आ गया और प्लस 2 टाइम्स मीन आपका 135 है सर, और ये 3 टाइम्स कितना है 137 है। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग। तो 2 5 10 हो गया, 2 3 कितना हो गया आपका बेसिकली ऐसे देख सकते हो। तो ये एक रिलेशन होता है, वैसे इसकी कोई जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर आपको ये रिलेशन याद रखना कभी जरूरत पड़ सकता है सर जी, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हो। बोलो क्लियर हो गया। तो लगभग आपने देखा कि जो मीन है मोड है और मीडियन है वो लगभग बेसिकली क्या है आपका अप्रोक्सीमेट सेम आते हैं, ठीक है ना। बस थोड़ी बहुत का माइनर डिफरेंस होता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं मेरे भाई लोग। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको हमने पूरी कंप्लीट कोशिश किया सिखाने के लिए, तो आप ध्यान से इसे देख लीजिए सर जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अब बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन के अंदर आपने तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ देख लिए। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके पेपर में कई बार आया हुआ है, ठीक है ना सर जी। ध्यान से देखिए, आप प्री बोर्ड भी देंगे स्कूलों में तो आपको वहां पर भी पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा सर। थोड़ा सा विश्वास बनाइए, आपके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको हम पेपर में एक तरीके से बाद में वीडियो जब पेपर नजदीक आएगा तो बनाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में कौन से पैटर्न पर रखा गया है, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। आप बस ध्यान से उसे देखते जाइए और सीखते जाइए और समझते जाइए, बस परेशान नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आपसे ये कहा गया कि बेसिकली द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, तो मीडियन आपको दे रखा है सर 28.5 आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद इसने कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो आपको x और y की वैल्यू को ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल आप लिख लेंगे मेरे भाई लोग, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्लास इंटरवल आप लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है सर जी, तो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे सर। अब इस तरीके से जो है मेरे भाई लोग बहुत ही सिंपल सा, मैंने कहा 0 से 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, और इसके बाद जो है 40 to 50 है, और 50 to क्या है 60 है। तो इस तरीके से आपका ये 5 हो गया, फिर ये आपका x हो गया, फिर ये आपका 20 हो गया, फिर ये 15 हो गया, और फिर ये y हो गया, और ये 5 हो गया सर। इस तरीके से आप क्या करेंगे सर, आप ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, बहुत ही सिंपल सा, मैं बार बार कह रहा हूँ। टोटल फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखी है 60 आपको दे रखा है सर। तो ये आपका क्या हो गया सर fi हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। आपको पता है कि जब मीडियन को फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का बेसिकली हमने बहुत ही बेस्ट तरीका आपको बताया है, ध्यान से देखते जाइए मेरे भाई लोग। तो आप यहाँ पे बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखेंगे तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसे शॉर्ट टर्म में आप क्या करते हैं CF बोलते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव तो इनिशियल आपका ये 5 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा सर 5 + x
x हो जाएगा। फिर इसके बाद ऐड करेंगे 20 को, तो 25 प्लस कितना हो गया सर x हो गया। 25 50 करेंगे, 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 प्लस x आ जाएगा सर। 40 प्लस होगा तो इस तरीके से 40 प्लस x प्लस क्या हो गया सर y हो गया। फिर इसके बाद लास्ट आ गया 45 x प्लस क्या आ गया सर y आ गया। बोलो क्लियर हो सर। ये जो डेटा आता है वो बेसिकली क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, और ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तो दोनों क्या होंगे सर बराबर होंगे। उससे हमें क्या मिलने वाला सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सर। 99% आपके पेपर में आने का चांस रहेगा इस पैटर्न पर, तो इसलिए आप बहुत ही से ध्यान से देखिएगा सर, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ये दोनों आपस में क्या है सर बराबर है, बेसिक रिलेशन हमें मिल जाएगा x और y में सर। तो इस तरीके से जो है आप 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या कर देंगे सर जी 60 कर देंगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है मेरे भाई लोग क्या करेंगे, प्लस 45 उसको उधर भेज देंगे, तो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस कितना हो गया 45 हो गया। दैट मीन्स कितना आ गया आपका बेसिकली 15 आ गया मेरे भाई। दैट मीन्स यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि x प्लस वाई का जो सम होगा इसे मतलब 15 होगा। इसी इक्वेशन नंबर हम 1 टेक कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो है सर ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हमने वही पुराना गाना गाना है सर जी, ध्यान से देखिएगा कैसे गाना गाएंगे भैया, तो ध्यान से देखिए। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, n आपको दे रखा है सर 60 है, तो इस तरीके से n बराबर n/2 निकालेंगे सर जी, तो n/2 60/2 कर दिया। दैट मींस कितना आ गया सर 30 आ गया। हम इस आपको बहुत ही एक सिंपल तरीका बता दिए जिस पर आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब जो मोड जिस पे मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी उसी पर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नोट करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब कि आपके इस केस में मॉडल क्लास जो आएगा सर जी कितना जगह 20 से 30, देखो 30 है ना सर, तो 25 प्लस x है, तो आप यहाँ देख सकते हो x प्लस y का सम कितना है 15 है। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर डेटा है वो 25 प्लस x पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को टेक किया जाएगा। बोलो बात समझ में आ गया। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर 40 प्लस, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा 40 में को जोड़ोगे तो क्या होगा सर जी बेसिकली 30 से मतलब 40 से तो का मतलब ज्यादा ही होगा 30 से, तो इस तरीके से यहाँ 25 प्लस x में जैसे मान लो 6 आएगा 7 आएगा 8 आएगा, आप जोड़ेंगे तो 25 को इस तरीके से क्या करेगा वैल्यू को प्रूव करेगा। तो इतना नहीं सोचना है सर, क्यों सोचोगे आप इतना, आप बस इतना याद रखो कि बेसिकली जिस पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसी पर आपको फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर उसी को आपको मॉडल क्लास टेक करना है, और फिर इसके बाद जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो प्रीसीडिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो मॉडल क्लास आपका यहाँ से आ गया सर जी, उस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कितना आ गया 20 to 30 है भाई, कितना है मेरे भैया लोग 20 से 30 है। बोलो क्लियर। अब इसके बाद आप यहाँ से लोअर लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो 20 है, और इसके बाद क्लास साइज फाइंड आउट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो आपके पास 10 आ गया सर। बोलो क्लियर है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी आप नोट करेंगे तो 20 है सर जी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप फाइंड आउट करेंगे तो 5 प्लस कितना है मेरे भाई लोग x है। बोलो बात समझ में आ गया। इस तरीके से आपके पास लगभग सारे डेटा क्या हो गए आपको मिल गए सर। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग। अब आगे ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, परेशान नहीं होंगे। अब आप फार्मूला यूज करेंगे, मीडियन का फार्मूला आपने पढ़ा है, देखिए बेसिकली जो है l प्लस क्या होता है n/2 माइनस cf होता है अपान क्या होता है f होता है इनटू h होता है मेरे भाई, ठीक। लोअर लिमिट आप यहाँ पे पिक्चर में देखिए कितना आ गया सर जी 20 आ गया, तो 20 प्लस आपका क्या हो जाएगा n/2 पिक्चर में ऊपर देखिए कितना है मेरे भाई 30 है, तो 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस प्लस में है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -5 माइनस x हो गया। अपन जो है फ्रीक्वेंसी कितना सर 20 है इनटू कितना हो गया 10 हो गया सर। क्लास साइज कितना दे रखा है सर 10, तो 10 1 जा 10 हो गया एंड 10 2 जा 20 हो गया मेरे भाई लोग। बोलो क्लियर है। अब आपको ये बात पता है सर जी, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग। कैलकुलेशन थोड़ा जब स्पेस की दिक्कत हो रही है तो थोड़ा इधर लिख रहा हो, आप कुछ ध्यान से देख सकते हो वीडियो में। तो इस तरीके से जो है यहाँ से आपके पास मीडियन की वैल्यू आपको गिवन था सर 28 पॉइंट कितना 5 आपको गिवन था सर। तो अब इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये 20 हो गया, और प्लस इसके बाद आपका ये 25 माइनस कितना आ गया सर x आ गया, अपन कितना हो गया सर 2 हो गया, ठीक है ना मेरे भैया लोग। अब ये प्लस 20 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा सर जी 28.5 माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो 28.5 माइनस कितना हो गया 20 हो गया, और ये 25 माइनस x अपान 2 हो गया सर। इस तरीके से आपके पास 8.5 आ गया, तो 25 माइनस x अपान क्या कर देंगे सर 2 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17 बन गया सर। बोलो क्लियर है ना मेरे भैया लोग। तो 25 माइनस x हो गया। अब यहाँ पे प्लस x इधर आएगा तो माइनस, इधर माइनस इधर आया तो क्या हो गया प्लस, तो ये 25 ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो गया, और इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गया सर 8 आ गया। अब आप यहाँ पे 8 पुट करके देख सकते हो 33, तो इसका मतलब जो 30 है वो इस पे लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरे भाई। बोलो क्लियर। आप पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप रख देंगे, तो इस तरीके से पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर जो है
फर्स्ट में रख देंगे तो उस केस में आपके पास वैल्यू आ जाएगा 8 + y = 15, तो दैट मीन्स y = 15 - 8 कर देंगे, दैट मीन्स कितना आ गया 7 आ गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कितनी सिंपल तरीके से बेसिकली x और y की वैल्यू को मतलब आपने फाइंड आउट किया। ध्यान से देख लीजिए सर, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा साइड मतलब देख आपने देखा होगा वीडियो में, ठीक है ना मेरे भाई। तो इस पे इसकी दिक्कत हो जाती है, बोर्ड आपका थोड़ा सा ठीक है मतलब फिर भी, तो ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई। कहीं पर कोई डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर राइट आउट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इस टाइप का पैटर्न पेपर में जरूर पूछा जाता है मीडियम का क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए सर। तो मेरे भाई लोग इतना ही काफ़ी ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर, ठीक है ना। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए, सीख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है ना मेरे भाई लोग, ठीक। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए सर। कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में सर जरूर आप राइट डाउन करिएगा मेरे भैया लोग, ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, लगे हाथ, ठीक है ना मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में भी बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। आपको बस ध्यान से बारी बारी से क्वेश्चन को देखते जाना है, सीखते जाना है और बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है सर, ठीक है ना। तो आप बस ध्यान से देख लीजिए, सीख लीजिए और समझ लीजिए सर, ठीक है ना। आपको बस मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के मार्क्स फुल बने, हमारे बस आपको इससे हमारी अपनी मदद हो जाएगी सर जी। बस धीरे धीरे आप लोग भी थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा आप लोगों के हेल्प से। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अच्छे से वीडियो को देखें, सीखें, समझें और अपने दोस्तों में भी बताएं, शेयर करें, जिससे कि वो भी पढ़े, अपने रिलेटिव में भेजें। यदि कोई बच्चे 10th में हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे हमारे हर एक क्लास का वीडियो हम मैथ कवर करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। 9th का भी करेंगे, 10th 11th 12th भी आगे चल के कवर करेंगे। बस आप इसे ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए, 6 से लेकर 12 तक हम मैथ कवर करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई लोग। तो आपको बस ध्यान से देखते रहना है, सीखते रहना है। पहले हमने 10th से खाता खोला है और धीरे धीरे हर एक क्लास का वीडियो हम बेसिकली अपलोड करेंगे और आप उसे ध्यान से देखिए, सीखिए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब भी करते रहे, ठीक है ना। और चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं आगे सर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा। आपसे ये कहा गया कि एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस जो है ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, कितने हैं टोटल 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 इयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 इयर्स। तो कोई दिक्कत नहीं सर जी, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इस तरह का क्वेश्चन भी काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। चलिए नोट डाउन करते हैं। एजेज आपको दिया गया सर इन ईयर्स में, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। नंबर ऑफ पॉलिसीज जो है आपको गिवन है, पॉलिसी बेसिकली होल्डर्स जो हैं गिवन है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे लेस बिलो देन का केस है, तो ये बेसिकली आपका क्या है, आप बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 इस तरीके से गिवन है। तो आप फर्स्टली भी कन्वर्ट इनटू मॉडल क्लास, तो आप इसे मॉडल के फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सर। तो कैसे क्लास इंटरवल मतलब आप इसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस तरीके से जो है आपके पास है, जैसे बिलो 20 तो इसको आज अगले से क्या करेंगे 20 से 25, 25 से सर 30 हो गया, 30 से 35 हो गया और फिर 35 से क्या हो जाएगा सर 40 हो जाएगा, फिर 40 से कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा सर, और फिर इसके बाद 45 से फिर आपका 50 हो गया सर, 50 से कितना हो गया 55 हो गया, लास्ट में क्या हो गया 55 से 60 हो गया। तो ये ब्लू का जब केस रहेगा ब्लू लाइन का, तो आप इस तरीके से राइट डाउन करेंगे, क्लास इंटरवल में बनाएंगे, ठीक है ना सर जी। अब इसके बाद नंबर ऑफ पॉलिसीज आपका जो ये गिवन है सर, आप देखिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चन में देखें तो वो 100 तक का गिवन है सर, कितना है सर 100 तक आपका दिया, मतलब इसका मीनिंग है कि सर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। जब आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिख जाए, ऐड होता हुआ बढ़ता हुआ ऑर्डर दिख जाए तो समझ जाना सर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ब्लू लाइन के केस में असेंडिंग ऑर्डर रहेगा। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से आपको ये जो दिया गया, तो मैं CF को थोड़ा सा सर इधर लिख दे रहा हूँ। तो आपका ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो गिवन है आपका 2 है, फिर इसके बाद 6 है, फिर इसके बाद जो है आपका मीन से 24 आपको दे रखा है सर जी, फिर इसके बाद आपको 45 गिवन है और फिर इसके बाद जो है 78 आपको गिवन है सर जी। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। फिर इसके बाद 89 आपको गिवन है और फिर इसके बाद जो 92 है और 92 के बाद 98 है और लास्ट में जो आपको दे रखा है वो 100 है सर।
ये टोटल 100 पॉलिसीज थी मेरे भाई। तो इस तरीके से आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब बिलो 10 का केस रहेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में जो है सर आपका क्या है बेसिकली गिवन होगा। बोलो बस और टोटल फ्रीक्वेंसी वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा। तो इस तरीके से पहचान आपकी ये रहेगी कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए रखा है। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे सर जी फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे बेसिकली फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखिएगा सर मेरे भैया लोग, ठीक है ना। तो आपको नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स जो भी दिए गए थे कोई दिक्कत नहीं सर जी। नंबर ऑफ पॉलिसी जो होल्डर था तो सर जी वो बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन था। बोलो क्लियर हो गया ना मेरे भाई, ठीक है। हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो पा रही है हम आपको समझाने की कोशिश करें। ध्यान से देखिएगा सर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो सर जी, ये आपका फ्रीक्वेंसी आपने लिख लिया। अब इसके बाद जो है मेरे भाई को ध्यान दिए 2 है तो एज इट इज 2 रहेगा। अब आपको क्या करना है सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देना है तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन हो जाएगा। तो 6 आपका 2 गया तो कितना आ गया सर 4 आ गया। 24 में से 6 जाएगा कितना आ गया सर 18 आ गया। 45 5 में से 4 गया कितना आ गया 1। 4 में से 2 गया 2। 8 में से 5 गया 3 आ गया। 7 में से 4 गया सर 3 आ गया। 9 में से 8 गया तो 1 आ गया। 8 में से 7 गया 1 आ गया। 12 में से 9 गया तो सर 3 आ गया। 8 में से 0 हो गया। 8 में से 2 गया सर 6 आ गया और लास्ट में कितना आ गया 2 आ गया। तो देख रहे हैं सर ये आपके पास फ्रीक्वेंसी मिल गया। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई। अब इसके बारे क्या करना है सर जी टोटल कितना है n आपको दे रखा है। टोटल फ्रीक्वेंसी 100 पॉलिसी होल्डर थे। क्लियर हो गया सर। अब इसके बाद n/2 करेंगे सर। तो n/2 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा सर 100/2 दैट मीन्स कितना आ गया 50 आ गया। तो 50 आपको पता है 45 से बड़ा है 75 8 से छोटा है तो आप इस पे टिक करेंगे, ठीक है ना सर। और देखिए आप ध्यान से इसमें तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी एक तरीके से है तो ये पहचान अपने दिमाग में बैठा लो कि जिस पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है उसी पर मॉडल क्लास को क्या करती है नोट डाउन करती है मीडियन के केस में भी। बोलो क्लियर हो गया सर। और उसकी प्रीसीडिंग वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को टेक करते हैं। बोलो क्लियर। तो इस तरीके से आपके पास जो मॉडल क्लास आ गया सर जी आप ये ध्यान से देखिए तो मॉडल क्लास कितना हो गया सर जी 35 से 40 आ गया सर। कितना आ गया 35 से 40 आपको मॉडल क्लास मिल गया सर। अब इसके बाद जो है आपको क्या करना है मेरे भाई मॉडल क्लास तो आ गया सर। अब इसके बाद जो है लोअर लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो 35 हो गया। क्लास साइज फाइंड आउट करेंगे 40 - 35 किया तो इस तरीके से 5 आ गया। अब फिर इसके बाद आप क्या करेंगे सर जी क्लास साइज भी मिल गया। फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे तो 33 आपको दे रखा है। इसके बाद मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन करेंगे तो प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास कितना हो गया सर 45 हो गया। बोलो मेरे भैया लोग क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत सर कहीं कठिन तो नहीं लग रहा है। बोलो क्लियर है ना भाई। चलो सर आगे बात करते हैं। इस तरीके से जो है आप आगे फाइंड आउट करेंगे तो मीडियन का फार्मूला आपको मैंने सिखाया है। L प्लस क्या होता है सर जी n/2 माइनस क्या होता है सर CF होता है अपन क्या होता है F इंटू H होता है सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अब इस तरीके से आप यहाँ पे बेसिकली वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। मीडियन L आपके पास कितना दे रखा है सर 35 दे रखा है सर। n/2 की बात करें सर कितना आ गया सर 50 आ गया है। CF की बात करें 45 आपको मिला हुआ है सर। और F फ्रीक्वेंसी कितना है सर जी देखिए 33 आया है सर जी, ठीक है ना। इनटू H कितना है सर जी देख लीजिए कितना मेरे भैया लोग H के पास आपके 5 है। बोलो क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से आपके पास ये 35 हो गया सर और प्लस हो गया 50 - 5 इंटू 5 हो गया अपन 33 हो गया सर। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू क्या गया 35 प्लस आप चलिए यहाँ साइड में देख लीजिए इस तरह देख लीजिए, ठीक है ना सर। तो मीडियन आपके पास क्या आ गया सर जी 35 प्लस कितना हो गया 25/33 हो गया सर। क्लियर है ना। चलो थोड़ा सा रफ वर्क आपको सिखा देते हैं सर। 33 25 हो गया जाएगा नहीं, छोटा नंबर है ना मेरे भाई। तो आप क्या करेंगे सर जी इसमें डेसिमल लग गया तो ये 50 हो गया। अब आपको बेसिकली टेबल पढ़ना आना चाहिए। देखो 6 बार पढ़ेंगे तो 6 3 कितना होता है 18 होता है। 3 6 18 तो 200 समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप मतलब 198 आएगा सर। तो इसलिए आप क्या करेंगे सर 7 बार पढ़ेंगे तो 7 3 कितना हो गया 21 हो गया। 7 3 21 प्लस 2 कितना हो गया 231 आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई। अब इस तरीके से 10 में से 1 गया कितना आ गया 9 आ गया। और इसके बाद 4 में से 3 गया तो कितना आ गया 1 आ गया 190 हो गया सर। बोलो क्लियर है ना। अब आप कितनी बार पढ़ेंगे सर 5 बार पढ़ेंगे तो इस तरीके से 5 3 15 हो गया और 5 3 15 और 1 कितना हो गया सर 16 हो गया। 1 10 में से 5 गया कितना आ गया 5 आ गया। और फिर इस तरीके से 8 में से 6 गया तो 2 आ गया सर। बोलो क्लियर। फिर सेकंड 250 फिर 7 बार जाएगा तो इस तरीके से 35 प्लस कितना आ गया सर जी 0.757 आ गया। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई। अब आप इसे लाइक डेसिमल आप समझते हैं आफ्टर डेसिमल है तो एज इट इज ऐसे लिख लीजिए। राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 35.76 आ जाएगा।
बोलो क्लियर हो गया। तो मीडियन आप जो डेटा दिया था मीडियन फाइंड आउट करना था, कितना आ गया 35.76 आपको आ गया। इस तरीके से आप ध्यान से लिख लीजिए, सीख लीजिए। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में सर जी जरूर राइट डाउन करना मेरे भाई। तो बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें मेरे भाई? ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। कहीं पर भी कोई डाउट हो मेरे भाई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करिए, परेशान बिल्कुल ना होइए, पेशेंस रखिए, सारे चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मैन।